नमस्कार दोस्तों, आरोग्य प्रबंधन इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि डे टू डे सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस, मतलब कोरोना के लक्षण क्या क्या होते हैं। लेकिन अभी नई नई सीडीसी की गाइडलाइन के हिसाब से और 3 सिम्टम उसमें ऐड किए गए हैं। और ये बाकी के लक्षणों के साथ साथ ये नए जो सिम्टम्स ऐड किए गए हैं उसके रिगार्डिंग भी आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारे कोरोना के लक्षण समझ में आए और कोरोना की कौन कौन से लक्षण है, उसके एडिशनल में कौन कौन से नए लक्षण आए हैं वो भी समझ में आए और आपको एक अंदाज़ा पता लग सके कि ये हमें कोरोना हुआ है कि नहीं है। उस लक्षणों से हमें बिल्कुल पता चल सकता है कोरोना हुआ कि नहीं। पहले तो हमने देखा है कि 3 प्राइमरी सिम्टम रहते हैं: फीवर, टायर्डनेस और ड्राई कफ। मतलब बुखार रहता है, सूखी खांसी आ जाती है और बहुत ही थकावट आ जाती है। थोड़ा भी काम करने के बाद एकदम से थकावट आ जाती है और एकदम घबराहट जैसी होती है और बेचैनी लगती है और वीकनेस होता है। ये लक्षण तो प्राइमरी होते हैं, उसके साथ साथ बाकी के भी लक्षण होते हैं। बाकी के लक्षण ये होते हैं कि वीकनेस आ जाता है, हाथ पैर में बहुत कमजोरी आ जाती है, बॉडी पेन बहुत रहता है, कभी कभी हेडेक रहता है, उसके साथ कभी कभी चेस्ट पेन रहता है, निमोनिया होने के भी चांसेस रहते हैं। खांसी होने की वजह से छाती में निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होने की, एक साइड में अगर निमोनिया तो उसी साइड में पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी बात है, एक लक्षण और भी उसमें ऐड किया हुआ है कि जो नाक से उसको स्मेल नहीं आता है, जो सांस लेता है वो जो स्मेल आता है वो एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। जैसे अगरबत्ती का स्मेल हो गया और किसी भी चीज़ का स्मेल हो गया, भाजी का स्मेल हो गया और किसी भी चीज़ का स्मेल होता है, उसको स्मेल नहीं आता है। और एक मुंह की टेस्ट चली जाती है, पूरा मुंह का जो टेस्ट होता है। नॉर्मली हम खट्टा खाएंगे, मीठा खाएंगे या कड़वा खाएंगे तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कौन सी चीज़ है और मैं क्या खा रहा हूँ। एकदम मिट्टी जैसा वो खा रहा है, ऐसा उसको टेस्ट आ जाता है। ये भी सारे लक्षण हो जाते हैं। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और सब सांस लेने में दिक्कत नॉर्मली तब होती है जब पेशेंट को निमोनिया हो जाता है उसमें, और सिम्टम्स बहुत ही वर्स हो जाते हैं, कंडीशन उसकी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और उनमें सैचुरेशन कम होने की भी संभावना होती है। सैचुरेशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी आपको बताया था। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन, शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, वो 95 के नीचे या 97 के नीचे अगर आ जाती है तो उसको हम O2 सैचुरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की मात्रा खून में कम हो जाना। ये ऐसे लक्षण भी उनमें पाए जा सकते हैं। नॉर्मली ये लक्षण तो हमने देखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ लक्षण हैं जो अभी सीडीसी ने और WHO ने डिक्लेयर किए हैं कि ये 3 और लक्षण हैं जो इनमें कोरोना के मरीजों में पाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से 3 लक्षण हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और वही आज हमारा विषय रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो तीन ये लक्षण है। ये सबसे तीन लक्षण कौन कौन से हमने देखने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट है डायरिया मतलब पतली संडास, उल्टी, नोजिया जैसे मतलब मछली जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना, और सबसे इम्पोर्टेंट है हेडेक। ये 3 लक्षण, अगर ये 3 लक्षण भी अगर पाए जाते तो उनको भी कोरोना होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा सीडीसी का मानना है या WHO का मानना है। तो ये 3 लक्षण कैसे पाए जाते हैं। नॉर्मली पेशेंट को अचानक जो कंटेनमेंट जोन में एरिया, स्पेशली पेशेंट है कंटेनमेंट जोन, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे कोरोना के पेशेंट बहुत मरीज है, ऐसे एरिया में ऐसे पेशेंट पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे पाए जाते हैं, नॉर्मली उन पेशेंट को पहले सर दर्द करने लगता है, कभी उल्टी हो जाती है और कभी जुलाब चालू हो जाता है। उनको सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ऐसे कोई लक्षण नहीं होते। उसके बावजूद भी उनको उल्टी जुलाब होने के बाद सर दर्द होने लगता है, काफ़ी वीकनेस आता है, टायर्डनेस फील हो जाता है, बॉडी पेन बहुत ज़बरदस्त होता है और थकावट से आ जाती है। थोड़ा भी चलने के बाद उनको एकदम कमज़ोर फील हो जाता है या उनको सांस लेने में हल्की हल्की दिक्कत आ जाती है। ऐसे पेशेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। तो उनमें सैचुरेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सैचुरेशन देखना, अगर उनमें सैचुरेशन की मात्रा अगर कम हो जाती तो वो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट डायरिया का और उल्टी का और हेडेक का पेशेंट कोरोना का होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, संभव नहीं है। लेकिन ऐसे कई पेशेंट पाए जा रहे हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये भी कोरोना के सिम्टम्स है। इससे हमें पता चलता है कि कोरोना के सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा कि ये 3 भी सिम्टम है। इन 3 सिम्टमों के भी हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ये समझ के बैठते हैं, नॉर्मल आम जनता, आम पब्लिक, इनको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन इनको ये मालूम होता है कि सर्दी, खांसी, बुखार होने के बाद ही हमें कोरोना हो सकता है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं रहता कि उल्टी, जुलाब और हेडेक
ये ऐसे लक्षण भी कोरोना के हो सकते हैं। अगर ऐसे भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाइए, आपके फैमिली के डॉक्टर को दिखाइए और उनको दिखाने के बाद उनका आपका O2 सैचुरेशन चेक कीजिए, आपका बीपी चेक कर दिए। बीपी इसलिए चेक करना है कि इन पेशेंट में, ज़्यादातर के कोरोना के पेशेंट में जिनको उल्टी होती है, जुलाब होता है, उनका बीपी कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उनको कॉम्प्लिकेशन होने के बाद किडनी फेलियर में जाना या और भी बाकी सारी बीमारी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद जो होती है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सतर्क रहें। ऐसे अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, उनको बताइए कि ये लक्षण मेरे हैं। अगर उनमें उनको लगता है कि ये कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं तो वो आपकी जांच करेंगे और आगे का ट्रीटमेंट आपको तुरंत दे देंगे। उल्टी जुलाब और जुलाब होने के बाद डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको IV सलाइन लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है। तो आप सतर्क रहिए। यही नए लक्षण है। इन लक्षणों के साथ साथ और कोरोना को बिल्कुल मत डरिए, आपकी इम्यून पावर बढ़ाइए। मैंने इम्यूनिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप इम्यूनिटी का वीडियो ज़रूर देखिए कि नेचुरली इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेचुरली इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ जाती है तो कोरोना जैसी बीमारी हमारे शरीर में अंदर आने के बाद भी हमारे लक्षण नहीं दिखेंगे। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाइए, रोग प्रतिकार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके इसलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।